everyone, welcome to the Beyond Concept. Today we discuss second part of the chemical equations, chemical reactions and equations. So first we discuss what is the chemical equation. The symbolic representation of chemical reaction using symbols and formulae is known as chemical equations. मीन्स केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स या फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड में अरेंज करते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में अरेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। तो इसमें हम क्या देखेंगे, दोनों को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम नोटिस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि रिएक्टेंट हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने एटम्स हैं, हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन दी रिएक्टेंट। एंड अदर साइड इन दी राइट हैंड साइड वही हम देखेंगे कि कितने प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और उन एटम्स की संख्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम आगे देखते हैं। पहला है स्टेप्स टू फॉर्म बैलेंस्ड इक्वेशन। किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। टू शो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज्ड। पहले तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। कोई भी इक्वेशंस होती है उसको फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला एज शोन बिलो। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर अरेंज करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। उन एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं उनको काउंट करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हमने देखा है जो एक रिएक्शन दी है। फर्स्ट ऑन दी रिएक्टेंट साइड हमने देखा 1/4 आयरन, यानी एक आयरन है। दूसरा 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। एंड राइट हैंड साइड देखेंगे प्रोडक्ट में क्या है, 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 2 है। अब इनको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, उससे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की स्टार्टिंग करेंगे। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, स्टार्ट द बैलेंस इक्वेशन विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जो मैंने अभी बात की, जिस कंपाउंड के अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे उसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। वाइल बैलेंसिंग डज नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। और इसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको शुरुआत करेंगे इसी से। 1 by 1 बैलेंस ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद हम 1 by 1 करके एक एक से सबको बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ हमने देखा सबसे पहला जो एलिमेंट हमने देखा प्रोडक्ट साइड में Fe3O4, ये जो पूरा कंपाउंड है इसके अंदर जो मैक्सिमम एटम्स हैं इस पूरी रिएक्शन में वो हैं ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन के जो नंबर्स हैं वो 4 हैं, यानी ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज़्यादा है। और बाकी कंपाउंड को देखने पर हमने पाया कि सबसे ज़्यादा इसमें है, बाकी सब में जो संख्या है वो इससे कम है। स्टेप 5 में हमने क्या किया, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यानी सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। और जब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को तो साथ ही दोनों साइड्स को हम चेक भी कर लेंगे कि दोनों की संख्या इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ हमने किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा कि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, तो हमें रिएक्टेंट साइड भी क्या करनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 करनी। अब
ऑक्सीजन है किसके साथ, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो H2O कंपाउंड के साथ है। तो कंपाउंड को हम ब्रेक नहीं करेंगे, उसको जैसे का जैसा ही रखेंगे, बस उसके सामने हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी हमें नंबर्स चाहिए होंगे, और उसके साथ वाले अगर एटम्स में जो बढ़ेंगे नंबर्स उसको हम दोबारा से अरेंज कर लेंगे प्रोडक्ट साइड में जाके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमने H2O के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हम जो नंबर्स हैं उनको ना ऊपर अरेंज करेंगे ना नीचे अरेंज कर सकते हैं, केवल हम मल्टीप्लाई में ओनली लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई किया किससे, H2O के साथ। तो यहाँ कितना हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पहले कितनी थी हाइड्रोजन की संख्या 2, अब कितनी हो गई 8। तो 8 करने के लिए हम गए प्रोडक्ट साइड, वहाँ हमने देखा कि पहले केवल H2 था, तो हमें उसको 8 करना है, तो वहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे दूसरे कंपाउंड को देखेंगे। तो आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड द इक्वेशन फाइनली चेक। तो उसके बाद हम बाकी, अब हमने देखा कि हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन 8 हो गए दोनों साइड, ऑक्सीजन 4 हो गए दोनों साइड। अब बचा क्या, आयरन। आयरन की संख्या प्रोडक्ट साइड कितनी है 3, और जो रिएक्टेंट साइड में कितनी है 1। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, सिंपली 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, Fe के साथ। फाइनली हम चेक करेंगे, चेक करने पर हमने पाया कि दोनों साइड में सारे एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या इक्वल हो चुकी है। तो यही हम स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट पहले जितने भी कंपाउंड थे उनको हमने एक बॉक्स में अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, दोनों साइड काउंट किए हमने नंबर ऑफ़ एटम्स को। उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स जिस एलिमेंट में है उससे हमने स्टार्टिंग की। तो यहाँ हमने पाया कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस एलिमेंट में थे, तो वो थे Fe3O4 में, यानी यहाँ O सबसे ज़्यादा संख्या में था। तो O4 को हमने सबसे पहले अरेंज किया, यहाँ O को अरेंज किया, तो O के साथ में H की भी नंबर्स बढ़ गए, तो नंबर्स उसके इंक्रीज हुए, तो हमने यहाँ H को भी बैलेंस कर लिया। बचा लास्ट में Fe, और फाइनली हमने लास्ट में Fe को भी अरेंज करके, और ये फाइनली ये इक्वेशन अरेंज हो गई। और लास्ट में हमने काउंट किया कि बोथ साइड जो एटम्स हैं वो इक्वल है। तो यहाँ हमारी जो बैलेंस है वो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये स्टेप 6 था। तो देन राइट द सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट। हाँ, इसके साथ में हम क्या करते हैं कि जो भी मतलब एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की हम, अगर हमें स्टेट को दिखाना है, शो करना है कि वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या एक्वस मतलब या बिलियन के रूप में है, तो हम उनके सामने ब्रैकेट में सिंबल, अगर सॉलिड है तो S लगा देते हैं, गैसियस है तो G लगा देंगे, लिक्विड है तो L लिख देंगे, और अगर वो सॉल्यूशन है तो उसको हम एक्वस फॉर्म में यानी AQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सो देयर आर मेनली 4 types of chemical reactions. First we talk about combination reaction. कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिएक्शन व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल CaO ब्रैकेट में सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में, और CaOH होल ट्वाइस एक्वस यानी ये सॉल्यूशन के रूप में है, जलीय विलयन है। तो यहाँ हमने क्या किया, अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई एक क्या बना है प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। यानी कहीं ना कहीं इसमें बात किसकी की जा रही है कि जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ कौन जुड़ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जुड़ रहा है और पानी जुड़ रहा है यानी वाटर, CaO प्लस H2O, ये जुड़े तो इन्होंने क्या बनाया, CaOH होल ट्वाइस। अब बात करेंगे ये
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंड इट कूल्स द सराउंडिंग्स, और कोई भी चीज़ जाहिर सी बात है जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उसके आसपास क्या होगी, टेम्परेचर कम होगा, यानी ये सराउंडिंग यानी आसपास ये क्या कर देती हैं, ठंडक हो जाती है। जब ये रिएक्शन होती है तो आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, सराउंडिंग्स ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं जिनको डिकम्पोज करते हैं ह्यूमस में, तो वो रिएक्शंस होती है, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब ह्यूमस में चेंज करते हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ ठंडक होती है, यानी सॉइल में जो कन्वर्ट होता है ह्यूमस, वहाँ टेम्परेचर हमेशा कम होता है। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज टोटली अपोजिट टू दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था, कोई भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे, यानी वो जुड़ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है, किसमें, दो प्रोडक्ट में। तो यहाँ हम देखेंगे जो रिएक्टेंट साइड है वो क्या है, 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। जब इसको सनलाइट में हीट किया गया तो ये किस में टूट गया, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ये एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल इनको ध्यान से आप लिख लेना और इनको याद रखना, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। इसमें क्या होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या कर देता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और बोल देता है कि भाई हट जाओ, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, और वहाँ से उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद कब्जा कर लेता है। एक तरह से मोर रिएक्टिव का मतलब है मोर पावरफुल, यानी इसमें जो शक्तिशाली व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, वो क्या कर देता है, कमज़ोर को हटा के उसकी जगह बैठ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी वो उसको अपनी जगह से भगा देता है, उसकी जगह पर कब्जा कर लेता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कौन किसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है ये हम देखते हैं। तो यहाँ क्या है, Fe है यानी आयरन है, आयरन अभी अलग थलग है, और CuSO4 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉपर सल्फेट, और ये किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन है, यानी जलीय सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म। अब क्या करता है, Fe किससे पावरफुल है, कॉपर से ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन, आयरन। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, बोल देता है कि भाई हट जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, और उसकी जगह वो जाके बैठ जाता है। कॉपर यहाँ देखो अलग कर दिया और FeSO4 बना लिया। अब यहाँ ये FeSO4 किस फॉर्म में होता है, तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। तो G है यानी ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है, और कॉपर कैसा है, वो सॉलिड फॉर्म में है। अब लास्ट जो रिएक्शन है उसको हम देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक तरह की क्या है, साझेदारी बोल सकते हैं, यानी इसमें ये पार्टनरशिप कर लेते हैं एक दूसरे से, यानी एक चीज़ के बदले वो दूसरे को अपनी कोई और वस्तु दे देता है, यानी तुम भाई हमें ये दे दो, हम भाई तुमको ये दे देते हैं। यानी अदला बदली का जो सिस्टम है वो किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। यानी अब ये अपने पार्टनर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या है इसको। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच cation and anions and cations in the reactions switch the places to form a new product। यानी इसमें जो कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं ये अपनी अपनी जगह बदल देते हैं, किसके लिए, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ देखो Na2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, SO4, और ये एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ BaCl2 जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है
कि Na के साथ कौन जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, और Ba के साथ कौन जुड़ जाता है, SO4। तो यहाँ इनने क्या कर लिया, आपस में अदला बदली कर ली। तो बस आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर कैसे किया जाता है ये पढ़ा हमने। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हाउ मैनी टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं। आगे का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।